इन्होंने तो 10 महीने गिने, इनका भी नहीं गिनते, 10 महीने भी नहीं गिनते। तो इसका तो नाम तो होगा, इसको कहते हैं बेटा एज लास्ट बर्थ, एज लास्ट। So we are only interested in the number of years completed. We are not interested in the fraction of the year before death. We are only counting number of years. Right. So depending upon our objective, either we can count that fraction of the year or we can choose not to count that fraction of the year, right? इसीलिए हेडिंग में देखो आप, मैंने प्रूलर का यूज क्यों, हमें टाइम कैसे गिनना है ये तो हमारी चॉइस है, ठीक है। अच्छा आप मान लो अपने आप को कहीं इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इंटरव्यू में बोल दिया आपको इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, उसमें एज भी होती है, तो आप कैसी कौन सी एज बताते हो अपनी? एज एज ऑन लास्ट बर्थडे, एज ऑन लास्ट बर्थडे, राइट। एग्जैक्ट एज बताते हो क्या? इतने महीने, इतने दिन, इतने घंटे, इतने सेकंड। अच्छा अगर आप बताने लगो ना, पता है क्या होगा, लोग आपको अवॉइड करने शुरू कर देंगे। कहाँ से आ जाएंगे उस समय, पागल लगता है। पक्का आपको अवॉइड करने लगेंगे। अपने दोस्त से, अपने फ्रेंड सर्कल को डिस्ट्रॉय करने का सबसे आसान तरीका है, राइट। तब आपसे धीरे धीरे दूरी बनाएंगे। तो ये तो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे, बहुत कम स्टूडेंट है। ईशान का पता है आपको आज का रिकॉर्डिंग तो स्टार्ट हो गई। चलो बालेंदु नहीं है अभी, चलो शुरू कर रहे हैं, फिर रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है। We can focus on the exact time to death or we can focus on number of years completed before death, depending upon what we are focusing on, right? We will have a different variable, उसकी रेंज भी अलग होगी, राइट, उसकी प्रोबेबिलिटीज भी अलग होंगी, राइट। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज बेसिकली, जब आप हायर लेवल पे जाओगे तो we will consider four possibilities। क्या पॉसिबिलिटी क्या है? We can count the exact time to death. We can focus on only number of years completed before death. We can also focus on number of quarters completed before death and number of months completed before death. Right? IFO ने और IEI ने क्लियरली ये मेंशन किया हुआ है अपने सिलेबस में कि क्वेश्चंस बेस्ड ऑन completed quarters and completed months are beyond the scope of the CM1 सिलेबस। और ये नोटिफिकेशन कब आई थी, ये क्लैरिफिकेशन कब आई थी? बहुत पहले आ गई थी, 2012 में आ गई थी, जब लगातार 2 क्वेश्चन आए थे एग्जाम में जिसमें मंथ्स पे फोकस था। जब तक कंप्लीटेड मंथ्स आपको ना आते हो आप वो क्वेश्चन कर नहीं सकते थे। अब सिलेबस में तो ऐसा कुछ था नहीं, क्वेश्चन आ गया तो ऑब्वियसली वो क्वेश्चन स्टूडेंट्स कर नहीं पाए। फिर उसका सॉल्यूशन पब्लिश हुआ, वो सॉल्यूशन तो किसी को समझ ही नहीं आया क्योंकि कंप्लीटेड मंथ्स
ऐसे ही। अच्छा, जल्दी जल्दी 2 बार आ गया, कंटिन्यूस 2 अटेम्प्ट में आ गया, स्टूडेंट्स तो परेशान होंगे ही होंगे। और क्या होता है फिर मेल्स लिखी जाती है इंस्टीट्यूट को कि ये कहाँ से आ गया, ये बताओ कौन से चैप्टर में है, हमें तो समझ नहीं आया। देन दे क्लैरिफाइड दैट कि फ्यूचर में ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे, इन केस एनी वन ऑफ यू इंटरेस्टेड, तो हम उसको अलग से एक सेपरेट क्लास में डील कर सकते हैं, राइट। मैं for the sake of completeness, for the sake of comprehensiveness, I write all the 4 possible random variables on the screen board. ठीक है, डिस्कस हमने 2 ही करने हैं, मैं लिख चारों देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं कैपिटल P विद सबस्क्रिप्ट X, इसका मतलब होता है एक ऐसा इंसान, एक ऐसी लाइफ जो इस धरती पर आने से ऑलरेडी X ईयर कंप्लीट हो चुके हैं, वो कितना और ये कितना और चाहिए, राइट। और इसमें मैंने कौन सा वर्ड यूज किया है, कंप्लीट। तो इसका मतलब इसमें महीने, दिन, सब गिने गए, सब गिने गए, ठीक है। और ये एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, राइट। बाय डेफिनेशन इट इज ए कंटिन्यूअस डिटेल में आएंगे अभी, आज ही की क्लास में हो जाएगी। मुझे पता है ये वर्ड आपके लिए नया है, और अगर आप लाइफ इंश्योरेंस नहीं पढ़ रहे होते तो ये वर्ड कभी पढ़ते ही नहीं लाइफ में। तो कि बेटा ये हमारी जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो लाइफ इंश्योरेंस, ये उसका शॉर्टकट है, इस पूरी बात को शॉर्ट में ऐसे लिखो। आपके कई एग्जाम क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे एग्जाम क्वेश्चन होंगे, मैं एग्जाम में ऐसे लिखा होगा, टेक्स्ट के बीच में ऐसे नहीं लिखा हुआ होगा, तो इसका मतलब होगा अ लाइफ एज्ड 50, ए लाइफ एज्ड 50, ठीक है। तो ये हमारे सब्जेक्ट का शॉर्टकट है, ए लाइफ एज्ड। सर्टेज का क्या मतलब होता है, काउंटिंग ओनली कंप्लीटेड ईयर्स रिपोर्ट है। तो बाय डेफिनेशन ये डिस्क्रीट करना पड़ेगा। Q for quarters. Q for quarters, right? तो ब्रैकेट में बॉक्स में डाला हुआ ऑफ के चाहिए, ऑफ के लिखना पड़ता है। तो ये क्या हो गया,
ठीक है, हम नंबर ऑफ कंप्लीटेड मंथ्स भी काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ कंप्लीटेड क्वार्टर्स भी काउंट कर सकते हैं, राइट। Since 2012, there is a clarity that this is not going to be examined. This is not going to be examined in civil, right? 2012 से पहले ऐसी क्लैरिटी नहीं थी, right? हाँ बिल्कुल, रियल लाइफ में तो बहुत कुछ होता है। तो ये हायर सब्जेक्ट्स में है। तो चारों रैंडम वेरिएबल समझ में आ गई, डिस्कशन एक एक करके करेंगे, ठीक है। Is it possible for some human being to survive to 500 years? How do you know? आपको कैसे पता? मैंने तो कर रहे हो आप कॉन्फिडेंस के साथ, बट आपको पता कैसे? पास्ट डेटा। पास्ट, सिंपल, यही जवाब है, पास्ट डेटा, है ना। चलो 500 हटाओ, 300 years, तो हाउ डू यू नो पास्ट? अब तक पास्ट में कभी हुआ ही 150 years, पास्ट में कभी हुआ ही। तो डू यू रियलाइज पास्ट में क्या हुआ है, रिकॉर्ड क्या है, वर्ल्ड रिकॉर्ड क्या है? एक फ्रेंच लेडी के नाम में वो वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। He was more than 122 years old. I think 122 years and 164 days old. उसका नाम मुझे याद है, 122 years and 164 days, अभी याद है ना मुझे, इन पालमोर, ठीक नाम है, इन पालमोर। तो वहीं पे बनेगी इसके फीलिंग आप सब ये सब रिपीट कर रहा हूँ मैं। तो वो तो पानी डालने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं, बॉडी तो बहुत है, कोई बात नहीं। Okay, so what we were discussing that when we look at historical data, we find that there is some upper limit on human survival, right? There is some upper limit on human survival. And this figure of this upper limit varies from country to country, right? And also varies from time to time. तो जनरल मॉडल बनाने वाला क्या करेगा, वो 120 साल लेके बनाए, 125 साल लेके बनाए, तो उसका हमने एक सोल्यूशन, हमने एक ग्रीक अल्फाबेट लिया ओमेगा। एबीसीडी कहाँ पे खत्म होती है, जेड पे। ग्रीक अल्फाबेट कहाँ पे खत्म होते हैं, ओमेगा पे। ओमेगा इज द लास्ट अल्फाबेट इन ग्रीक। तो ओमेगा is the symbol that we are going to use for so that means at the start of the model construction, I have assumed that no human being for which I am building this model is going to survive to age omega. ओमेगा तक जिंदा पहुंचना संभव नहीं है,
and I am not specifying a numerical value of omega है, right? वो जब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे तब मैं बताऊंगा डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ओमेगा की वैल्यू अलग अलग होगा, राइट? और अगर आप क्यूरियस टाइप हो तो ये आज का आपका होमवर्क हो गया, सर्च करना इंडिया में जब लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए लाइफ टेबल बनाई जाती है तो वो क्या एज्यूम करते हैं, इंडियन लाइफ विल नॉट सर्वाइव ऑन क्या एज में, ठीक है? रिसेंटली मतलब पिछले 6-7 महीने में एटलीस्ट 3 ऐसे इंडियंस की डेथ हुई है ओवर मोर देन 104 ईयर्स हो गए, मोर देन 104 ईयर्स। तो इंडियंस भी सेंचुरी लगाते हैं, बहुत सारे इंडियंस ने एज की सेंचुरी लगाई हुई है। तो ये मेरा एक हिंट था आपको कि ओमेगा की वैल्यू इंडिया में आपको 100 से कम तो नहीं मिलेगी। अगर कोई भी सोर्स ये आपको बता रहा है कि इंडियन एक्चुअली जब अपनी लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए मॉडल बनाते हैं, लाइफ टेबल बनाते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू 100 से कम लेते हैं, तो वो सोर्स को तो आप माइंड में नोट कर लेना। ये मोस्ट इनक्रेडिबल करते हैं, इनक्रेडिबल का वो मतलब नहीं होता, ये बिल्कुल यूजलेस सोर्स है। हाँ, इसकी कोई क्रेडिट, जीरो क्रेडिबिलिटी है इसकी। हमने इस कोई बात में यकीन नहीं करते, ठीक है? चलो अब हम बनाते हैं एक छोटे से टाइमलाइन। जब कोई इंसान पैदा होता है तो उसकी क्या एज होती है? और इतना वो दुनिया में जी चुका है ऑलरेडी, इतना वो दुनिया में ऑलरेडी जी चुका है, और हम कहेंगे यहाँ तो वो जिंदा पहुंचेगा नहीं, तो उसका मैक्सिमम फ्यूचर लाइफ टाइम कितना हो सकता है? कितना है? ओमेगा माइनस तो ये जो रैंडम वेरिएबल है जिसको हम कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, उसकी पॉसिबल वैल्यूज को हम स्मॉल अल्फाबेट से डिनोट करते हैं। ये कन्वेंशन है, ये स्टैटिस्टिकल कन्वेंशन है। रैंडम वेरिएबल को जब डिफाइन करते हैं तो कैपिटल अल्फाबेट यूज करते हैं, जब उसकी पॉसिबल वैल्यूज की बात करते हैं तो स्मॉल अल्फाबेट यूज करते हैं। ये होगा आपका स्मॉल अल्फाबेट। इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता चल रही कि इससे ज्यादा ये नहीं ली सकता। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ टी? 0. X नहीं। अब we are talking of future lifetime, we are not talking of total lifetime. फ्यूचर लाइफ टाइम, ठीक है? ये चुका ऑलरेडी, ठीक है? ये क्या है? ये करंट एज है, करंट एज की बात नहीं कर रहे। इतना टाइम वो इस दुनिया में ऑलरेडी बिता चुका है, उसकी बात नहीं कर रहे। फ्यूचर का मतलब मेरे हिसाब से तो ये मैंने प्रिज्यूम कर लिया था कि सारे स्टूडेंट्स को फ्यूचर वर्ड का मीनिंग आता है, इसलिए मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, गलती हो गई। कोई भी वैल्यू क्यों एक्स क्यों ऐड कर रहे हो? अच्छा, कभी आप मुझसे पूछते हो कि क्लास सर अभी कितनी देर और चलेगी? ऐसा हो नहीं चुका 2-3 बार? क्लास सर अभी कितनी देर और चलेगी, तो मैं क्या बोलता हूँ? कितना टाइम और बचे वो बताता हूँ या पूरा जोड़ के बताता हूँ? 1.5 घंटे पढ़ने के बाद बच्चे पूछ रहे सर क्लास अभी कितनी देर और चलेगी? सपोज मेरा एक ही टॉपिक बचा है, 5 मिनट में खत्म हो जाने वाले, तो मैं क्या बोलूँ? अभी 95 मिनट और चलेगी। ये आप तो कह रहे हो एक्स जोड़े बिना आंसर नहीं आएगा। मैंने पूछा, अच्छा सवाल आप डिसाइड करोगे? तो जो मैंने पूछा बेटा उसका जवाब दे दो। मैंने पूछा फ्यूचर लाइफ टाइम, उसमें एक्स का क्या रोल है ये बताओ। फ्यूचर लाइफ टाइम में एक्स का क्या रोल? अगर मान लो ये अभी अगले पल मर जाए, ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल। अरे सारे आश्रम, सारे बाबा जी का धंधा इसी चीज से चल रहा है। वो कहते हैं पल की खबर नहीं, समान 100 बरस का।
सामान मुझे दे दे तो अपनी मैं कर लूंगा सामान की चिंता। पल की खबर नहीं, मतलब नेक्स्ट मोमेंट पे भी डेथ हो सकती है। देन व्हाट विल बी द फ्यूचर लाइफ टाइम? जीरो। ठीक है। अगर आप टोटल लाइफ टाइम में इंटरेस्टेड हो कि टोटल इस धरती पे वो कितना बोझ बना, तब आपको तो तब इसका ये जवाब है। तब ये जवाब है। ये फ्यूचर लाइफ टाइम नहीं है, ये टोटल लाइफ टाइम में ये है। या इसे आप बोल सकते हो एज एट द टाइम ऑफ डेथ, या आप इसे बोल सकते हो एज एट द टाइम ऑफ डेथ। राइट। जो ऑलरेडी एक्स ईयर का हो चुका है उसकी एज एट द टाइम ऑफ डेथ एक्स से कम हो सकती है। जो ऑलरेडी 50 साल का हो चुका है उसकी एज एट द टाइम ऑफ डेथ 48 हो सकती है, 49.99 हो सकती है, नहीं हो सकती। राइट। तो मैं इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। मेरे पास टाइम मशीन नहीं है ना, वो सिर्फ कार्तिक के पास है। आपको नहीं पता होगा, कार्तिक को पता है ना कार्तिक? बताओ सर कब चलना है? ठीक है। कब चल रहा है या कहाँ चल रहा है? टाइम मशीन में ये नहीं पूछते कहाँ चलना है, ये पूछते कब चलना है, कहाँ जाना है, कितना कितना टाइम पीछे जाना है, कितने टाइम आगे जाना है। राइट। मैंने लाइफ इंश्योरेंस बेची नहीं, आज वो मेरे पास आया है, उसकी एज ऑलरेडी एक्स है। मुझे पैसे देने पड़ेंगे नहीं देने पड़ेंगे ये फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स पर डिपेंड करता है, या पास्ट में जो इवेंट ऑलरेडी हो चुके हैं उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको सीधा इस क्लास से तो नहीं शुरू करूंगा बेटा। मैंने आपको बताया था कि लाइफ इंश्योरेंस होती क्या और कौन से बेसिक प्रोडक्ट आपको इस पेपर में पढ़ने हैं। ठीक है। उसमें बेनिफिट कैसा होता है, किसमें डेथ बेनिफिट होता है, किसमें सर्वाइवल बेनिफिट होता है। राइट। तो अब हमारे को यही तो देखना ना, हमें उनकी वैल्यूएशन करनी है। अगर हमने ये प्रॉमिस कर दिया तो हमारी प्रॉमिस की कॉस्ट क्या है। तो अगर इतनी कॉस्ट है तो उसके लिए प्रीमियम कितना होना चाहिए। राइट। तो हमने जो प्रॉमिस कर दिया उसकी कॉस्ट समझने के लिए पहले हमें ये तो पता नहीं चाहिए ना कि हमें वो पैसे देने कब पड़ेंगे। वो पैसे हमें फ्यूचर में देने पड़ेंगे या टाइम मशीन में बैठ के पीछे जाके कभी पास्ट में जाके देने पड़ेंगे, बोलो। तो यार ओनली इंटरेस्टेड है ना फ्यूचर में। राइट। तो अर्लीस्ट पॉसिबल डेथ क्या है, अभी हो जाए, अभी अगले पल हो जाएगी, तब उसका फ्यूचर लाइफ टाइम कितना गिना जाएगा। फिर ये बोलेंगे एक्स का था, एक्स पे मर गया। और मैक्सिमम ओमेगा से पहले तो मरना मरना है, ओमेगा तक तो जिंदा पहुंच ही नहीं सकते। राइट। ओमेगा का नाम क्या है, मतलब इस देश का कोई जिंदा नहीं। ठीक है, क्लियर, एनी डाउट? तो ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या बनती है, अब हम कुछ नोटेशन इंट्रोड्यूस करें। नोटेशंस। अब मैं टाइमलाइन जो बना रहा हूँ वो धीरे से बनाई। यहाँ पे कोई पॉलीजोनल अलाइन है और यहाँ उसका स्टेटस है ट्रैफिक। इसका क्या मतलब है, वो यही मरा इस पूरे पीरियड में, कहीं पे भी डेथ हो सकती है। वंस डेड फॉरएवर डेड, है ना। हाँ। डोंट बी स्वेड बाय दोस बॉलीवुड मूवीज इसमें डेड मैन वॉकिंग, वो बाइक में भी आग लग रही होती है फिर भी बाइक चल रही होती है, पता नहीं कौन सी फिजिक्स है। देखिए पोस्ट साइड। मुझे पता था जरूर देखते हो। ठीक है। तो
यहाँ पे अलाइव है, यहाँ डेड हो गया, इसका मतलब इस पूरे पीरियड में कभी भी डेड है ना। अब तक इसका मतलब इसका फ्यूचर लाइफ टाइम जब हमारे पास आया था तो एक्स का तो पहले से था, टी से पहले पहले मर जाए, यानी कि उसका फ्यूचर लाइफ टाइम टी से छोटा हो बड़ा ना हो, है ना। हाँ, टी के बराबर हो जाए पर टी से बड़ा ना हो, यही मतलब है ना। अगर उसकी डेथ यहाँ हुई तो क्या उसका फ्यूचर लाइफ टाइम टी से छोटा होगा? नहीं। इस प्रोबेबिलिटी के लिए हम इस सब्जेक्ट में थ्रू आउट ये वाली जो टिफिन यूज करते हैं, टी और एक्स सब इस रूप में लिखते हैं, राइट। तो बेटा 10 35 का क्या मतलब होगा हमारे सब्जेक्ट में? एक लाइफ जिसकी करंट एज 35 है, वो अगले 10 साल के अंदर अंदर मर जाए। या इसी बात को दूसरे ढंग से कह सकते हैं, एक वो लाइफ जिसकी करंट एज 35 है, वो 45 की एज से पहले पहले अगले 10 साल में मर जाए, या 45 से पहले पहले मर जाए, बात एक। राइट, क्लियर हो गया? एनी डाउट? ये पहली नोटेशन क्लियर हो गई। इसका क्या मतलब हुआ? एक साल के अंदर एक साल के अंदर अंदर मतलब अगले एक साल के अंदर। इसके लिए ना हम यही वन यहाँ नहीं लिखते। अगर सिर्फ क्यू एक्स लिखा है और ये स्पेस ब्लैंक है तो इसका मतलब 1 ईयर की। बाकी कोई और नंबर होगा, कोई भी और नंबर होगा तो वो लिखा जाएगा, ठीक है। वन नहीं लिखा जाए। क्लियर हो गया? एनी डाउट? ठीक है। तो अक्सर आपके सामने ये मान लो इसका ये आ गया आपके क्वेश्चन में, तो क्या मतलब इसका? और एक This is the probability that life is 66 dies before age 67. Yeah, this is the probability that life is 66 dies within the next 1 year. Dies within the next. ये नोटेशन क्लियर हो गई? Any doubt? अब मैं अगली नोटेशन पे जा रहा हूँ। ये बड़ी सिंपल नोटेशन होती है, कोई कंफ्यूजन नहीं होती इसमें। वो एक्स में भी अलाइव है, एक्स प्लस टी में भी अलाइव है। इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ उसका फ्यूचर लाइफ टाइम डेफिनेटली टी से ज्यादा हो। उसका फ्यूचर लाइफ टाइम टी से तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि टी तक तो वो पहुंच ही चुका है। तो ये साइन ऐसे घूम जाएगा। क्यू की जगह टी हो जाएगा, टी पी एक्स। अब इसको वर्ड्स में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? तीन तरीके हैं, तीनों मैं बताता हूँ। दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लाइफ इज एक्स dies after age x plus नहीं। This is the probability that a life aged x dies after age x plus t. नहीं, 100 के आगे आउट होने के लिए पहले 100 पे तो पहुंचना पड़ेगा। तो दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज द प्रोबेबिलिटी दैट ए लाइफ एज एक्स सर्वाइव्स टू एज एक्स प्लस। मैं लिख के दिखाऊं? तो आफ्टर नहीं सर्वाइव्स इवन आफ्टर एक्टिविटी नहीं, उसके बाद क्या होगा हमें क्या पता, अगले पर मर गए तो। टी पी एक्स को मैं कह रहा हूँ तीन अलग अलग ढंग से लिखा जा सकता है। Probability that a life is x dies बात समझ में आती है? रिएक्शन अगर यहाँ पी की जगह क्यों होता तो यहाँ आफ्टर की जगह बिफोर, राइट। क्लियर? क्या इसमें ये मीनिंग नहीं है?
ये भी तो मीनिंग है इस बात का। ये भी तो इसी बात का मीनिंग है। पर फिर से estimate होता है कि नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ एक ही बात को कहने के तीन तरीके हैं ना। एक ही बात, तो तीनों बातों का मतलब एक ही है या अलग अलग है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा ना? क्लियर है ना? ठीक है। Does not die. Probability that life is X does not die before the next during the next year, right? Clear हो गए? कुछ तो टेंशन तो नहीं है? रोटेशन समझ में आई? तो मतलब वो अगला साल निकाल दे और वन नहीं लिखना था, सिर्फ पीएच, सिर्फ पीएच। क्लियर? समझ आओ। अगर पी की जगह मैं मान रहा हूँ आप ये चारों कॉपी कर चुके हो है ना? पी की जगह अगर मैं क्यों कर देता हूँ, बताओ क्या चेंज करोगे? नॉट सब As it will survive till the age as this will be. इससे पहले पहले मैं तो तो वहां तक जिंदा नहीं पड़ता ना। फिर का मतलब सर एक्सप्रेस टी टू रहने लगे। मुझे इस क्लास को ग्रामर की क्लास बिल्कुल नहीं बननी है। ठीक है। क्लियर हो गया? तो इसमें जो सबसे सिंपल लैंग्वेज है ना ऊपर वाली, वो इस मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं। ठीक है? एनी डाउट? आगे बढ़े, नोटेशन की तो बात क्लियर हो गई पक्का? क्या इन दोनों नोटेशंस में कोई रिलेशन भी होता है? ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, इस तरफ एक चीज याद रखना, इक्वेशन और आइडेंटिटी में क्या फर्क है? दिस इज ट्रू फॉर ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो ये इक्वेशन नहीं है, ये तो आइडेंटिटी, राइट? अब मुझे बताओ, टाइम जीरो पे उसकी एज 103 जब उसने पहुंचेगा दीदी थी, यहाँ पे दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो अलाइव होगा या वो डेड होगा, है ना? एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी स्वेड बाय एकता कपूर। क्वेश्चन मार्क है, पता नहीं कौन से एपिसोड में वापस आ जाएगा। ठीक है? वो वाले केसेस हमारे लाइफ इंश्योरेंस में तो आते नहीं है, पता नहीं सीरियल में कैसे इतने सारे आ जाते हैं। तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, या तो वो डेड होगा या वो, तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है? उसका सम क्या होना चाहिए? टोटल क्वांटिटी मस्ट बी वन। तीसरी कोई पॉसिबिलिटी है तो वन नहीं होगा।
So this is always one. This is always one for all values of t. For all values of t in the range. चाहे आप अगले 10 साल की बात करो, चाहे अगले 40 साल की बात करो, चाहे अगले 100 साल की बात करो, राइट? या तो वो अलाइव होगा या अलाइव नहीं होगा। जो ओमेगा माइनस एक्स है वो सेम थी, ओमेगा माइनस एक्स हो गया थी। ऐसा ओमेगा माइनस एक्स इसकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है इन द सेम सेंस जैसे डाई पे आने वाले आउटकम की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू 6 है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी मैं डाई थ्रो करूंगा मेरा 6 ही आएगा, कभी कभी 6 आए। तो इतने मेरे ढेर सारे पॉलिसी ऑर्डर है, उनमें से कोई कोई वहां तक पहुंचेगा। अगर हर कोई वहां पहुंच जाए तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। मेरे को तो किसी को क्लेम नहीं देना पड़ेगा। अगर टर्म एश्योरेंस है तो मेरे तो किसी को क्लेम ही नहीं देना पड़ेगा। पैसा आने का रास्ता होगा, जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं होगा। मेरे से खुश कोई नहीं होगा। और अगर मैंने होल लाइफ एश्योरेंस बेच दिया तो भी सारे पेमेंट बहुत डिले हो जाएंगे ना। तब तक मैं इन्वेस्ट करके बहुत ज्यादा पैसा कमा चुका हूँ, राइट? देखो, डेथ लाइफ का सबसे बड़ा सच है। जिसकी लाइफ है उसकी डेथ होगी, है ना? तो फिर लाइफ इंश्योरेंस कैसे? ये आप पढ़ते होंगे या कॉमन सेंस से सोच लो, इस सर्टेन इवेंट्स की इंश्योरेंस नहीं होता। श्योर इवेंट जो है जिसको होना ही होना है, जिसकी 21 है उसकी इंश्योरेंस, तो हर लाइफ की डेथ होनी होनी है, फिर इंश्योरेंस कैसे होगी? इंश्योरेंस ही सही कर लो, कैसे होगी? पर उस एज पे होगी ये नहीं पता ना। डेथ रिस्क नहीं है, डेथ का टाइम रिस्क। डेथ रिस्क नहीं है, डेथ का टाइम रिस्क। और वो टाइम किसी को पता नहीं है, ना डिपेंडेंट्स को पता है, ना उसको पता है जिसके डिपेंडेंट है, ना इंश्योरर को पता है, किसी को नहीं पता। ठीक है, तो सारे टाइम पे तो खेल है। तो ये उसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। जहां तक पहुंच गया ना तो कोई रिस्क ही नहीं है। अगर बच्चे क्या, पोते भी अपने पैरों पे खड़े हो चुके होंगे, पोते भी इंडिपेंडेंट हो चुके होंगे। वो देखा था 100 to 0 तक, उसमें उसका पोता क्या कर रहा था? स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहा था। बल्कि उसके भी बच्चे हो चुके थे, है ना? ग्रेट ग्रैंड सन आ चुका होता लाइफ में। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन भी होते हैं उस एज तक, ओमेगा तक पहुंचते पहुंचते, राइट? और कई होते ग्रेट ग्रैंड सन की भी मैरिज हो चुकी होती है। देखो ना कितनी है। इंडिया में ओमेगा क्या होता है वो आपको ढूंढ के लाए, पर इंडिया में ऑन एवरेज मैरिज किस एज पे होती है? मान लेते 25 तो बेटे की मैरिज कब होगी? जब मैं 50 का होगी। पोते की मैरिज कब होगी? 75 का हूँ। तो पोते के बेटे की मैरिज कब होगी? 100 का। थोड़ा थोड़ा मार्जिन डाल लो तो भी 110 तक तो ये काम हो ही जाएगा। तो उसमें थोड़ी कोई रिस्क होती है। तो ये रिलेशन समझ में आ गया कि इनका सम हमेशा 1 होता है। तो क्योंकि एक की वैल्यू पता होता है दूसरे की, इस रिलेशनशिप से निकाले जा सकती है। क्लियर? एनी डाउट? What is the value of this? What is the probability that this life is that would still be alive after an infinite number of years? क्या होगी? क्योंकि दोनों का सम तो 1 आना जरूर।
What is the probability that this live whale rats will be dead after an infinite number of years? पक्का श्योर इवेंट है, ये श्योर इवेंट है। कल मर जाएगा ये श्योर इवेंट नहीं है, अगले 5 साल में मर जाएगा ये श्योर इवेंट नहीं है, ठीक है। एंड चिल्ड्रन आर मोस्ट वल्नरेबल, अगर अगले 5 साल में मर जाएगा आएगा सही, इसलिए होते हैं। Got it? आपको आपकी बात का जवाब मिल गया। इस इंटरवल में डेथ होने की प्रोबेबिलिटी को कैसे लिखें? What is the probability for नहीं पता बेटा, इस छोटे से टाइम इंटरवल में जिसमें यू कैन थिंक ऑफ इन योर माइंड एज वन डे। इस दिन मरने के लिए ये तो जरूरी है ना, इससे पहले ना मरो, इससे पहले ना मरो। हाँ, इससे पहले ही मर जाएगा तो फिर यहाँ दोबारा थोड़ी मर पाएगा। वंस डेड फॉरएवर डेड। मुर्दे को मौत थोड़ी आती है, जिंदा आदमी को मौत आती है। तो बेटा इस एक दिन में, इस छोटे से इंटरवल में मरने के लिए जरूरी है कि पूरे इंटरवल में ना मरे। यहाँ पे अगर उसका स्टेटस अलाइव है तो यहाँ पे भी उसका स्टेटस अलाइव होना चाहिए, और यहाँ पे तो बेटा यहाँ से यहाँ तक जिंदा पहुंचने की क्या प्रोबेबिलिटी होती है अभी तो बताइए मैंने, उसका नोटेशन तो बताइए मैंने। जिंदा बोल तो हो गया अच्छा, यहाँ इसकी एज एक्स है, वो टी टाइम पे जिंदा रहेगा तो यहाँ तक उसकी एज एक्स रहेगी नहीं ना, कितनी हो जाएगी एक्स बस। इस एज से अगले 21 एज के बीच में मरने की प्रोबेबिलिटी के लिए क्या नोटेशन बताइए मैंने आपको, एच क्यू व्हाट इज द एज एट द स्टार्ट ऑफ द इंटरवल, एक्स प्लस 3, तो वो आएगी ना यहाँ। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इंटरवल, तो वो आएगा ना यहाँ। क्लियर? एनी डाउट? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे मेरा डिजायर्ड इवेंट मिल गया। इसको पहले वर्ड्स में इंटीग्रेट कर लें। मेक सेंस? यहाँ पर पीछे वाला है, मतलब वो पीछे से पहले तक जिंदा है, मतलब एक्सप्रेस पीछे पहले या उस तक जिंदा है, तो आपकी बात मुझे समझ में आ गई, पहले चले ग्रुप के साथ शेयर कर ले। बेसिकली देवांश ने जो डाउट पूछा ना, उसमें एक छोटा सा कंफ्यूजन है, ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन नहीं है, एक छोटा सा कंफ्यूजन है, और ऐसा कंफ्यूजन किसी को भी हो सकता है। देवांश ने इसको इससे कंफ्यूज कर यहाँ पे अलाउ है और यहाँ पे नहीं। दिमाग में इसको इससे कंफ्यूज कर, मेरा ये क्वेश्चन नहीं। अगर मैं ये लिखता इसका मतलब कहीं पे भी डेथ, इस पूरे इंटरवल में कहीं पे भी उसकी डेथ होगी, राइट। एक्स पे स्टेटस है अलाइव और एज एक्स प्लस टी प्लस एच पे स्टेटस है डेथ। अगर मैं ये पूछता तो पक्का इसका आंसर ये हो, पक्का इसका आंसर ये हो, ठीक है। मैंने ये लिखा कहीं पे भी डेथ होगी, मैं इस पूरे पीरियड में डेथ की बात नहीं कर रहा हूँ,
मैंने एक पर्टिकुलर दिन सेलेक्ट किया एंड दैट इज द लास्ट डे ऑफ द इंटरवेल, ठीक है। इनिंग की लास्ट बॉल पे आउट होने के लिए आप एज ए ओपनर आते हो और इनिंग की लास्ट बॉल पे आउट होने के लिए क्या जरूरी है? पूरी इनिंग में कभी आउट ना होना, लास्ट बॉल तक पहुंचोगे ही नहीं तो लास्ट बॉल पे आउट कैसे हो गए? क्लियर? अब समझ में आया इस इवेंट में और इस इवेंट में क्या डिफरेंस है? इतना नहीं कंफ्यूजन था, ज्यादा नहीं था, राइट? इसलिए क्यों नहीं है डाइंग एनी टाइम ड्यूरिंग द इंटरवल और डाइंग ऑन एन एग्जैक्ट डे is not the same. क्लियर हो गया बेटा? तो इस दिन मरने के लिए जरूरी है कि इस दिन से पहले तक, बड़ी सिंपल सी बात है, किसी दूसरे ढंग से भी मैं समझाते हैं। क्योंकि ना मेरा और वीरेंद्र सहवाग का 36 का आंकड़ा, ठीक है। वीरेंद्र सहवाग नाम सुने? बहुत अच्छा खेलता था, खूब चौके छक्के खूब मारता था, राइट? Not even once he performed when I was watching. मैंने उसकी कोई भी अच्छी इनिंग देखी है ना, वो रिकॉर्डिंग देखी। एक दिन उसने 300 को क्रॉस किया। अब अभी कनेक्ट करूंगा इससे क्या कनेक्शन है। कहीं उसने 300 क्रॉस किया, उस दिन वो नॉट आउट था, तो अगले दिन फिर खेलेगा और जिस फॉर्म में क्या पता 400 क्रॉस कर ले। तो मैंने सोचा आज सुबह मैच देखा, सुबह की क्लास भी रखी। 303 या 304 पे वो नॉट आउट था और 309 पे आउट होकर चले गए। Not even one single day when he performed when I was there. Okay, कुछ ऐसा कनेक्शन है। तो मैं क्या सोच रहा था कि आगे के लिए खेलना मैं ना देखूं, मैं पे बढ़ा। अब कनेक्शन क्या है इसका? वो ना 2 बार 300 के ऊपर आउट, सचिन कभी नहीं हुआ 300 के ऊपर। क्यों क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं हुआ? वो कभी 300 को पार ही नहीं किया उसने, तो 300 के ऊपर आउट कैसे होगा? In order to die at ages beyond 70, the person must first survive to age 70. In order to die at ages more than 100, the person must first survive to age, I was saying, जो 300 तक पहुंचे नहीं वो 300 के ऊपर आउट कैसे होगा? ठीक है, इंडिया ने आज तक सिर्फ 2 ही ऐसे बैट्समैन प्रोड्यूस किए जिन्होंने 300 को टच किया। यू नो द नेम ऑफ द अदर वन? करुण, किसी को तो याद है, वो जिसका क्रिकेट में इंटरेस्ट है उसको याद है। बेटा ऑप्शन में आया इस दिन डेथ हो इसके लिए जरूरी है इस दिन तक सर्वाइव किया जाए, ठीक है। क्या एज वी कंटिन्यू टू सर्वाइव हमारी एज कांस्टेंट रहती है क्या? एज बढ़ती रहती है। तो ये तो एज आज की एज है, 3 ईयर सर्वाइव करने के बाद भी एज टी एक्स रहेगी क्या? 3 ईयर सर्वाइव करने के बाद एज कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस टी, और उसके बाद अगले एच पीरियड में, एच टाइम पीरियड में डेथ होगी। अब समझ में आती है नोटेशन? हाँ, टी और टी प्लस एच के बीच में डेथ होगी। क्लियर बात? समझ में आती है? बेटा आओ बाकी नोटेशन का कैंसिल नहीं, टी पे नहीं मर गया, टी पे नहीं मर गया। हाँ, इस पीरियड में कहीं पे नहीं मरेगा, तो पीरियड यहाँ पे आएगा ना, और करंट एज यहाँ पे आएगी। तो पीरियड कितना पीरियड कंसीडर किया हमने? पीरियड के लेंथ है क्या? सुनिए, अभी मैं अपना काम पूरा करूँ फिर आता हूँ। पहले देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप जो डाउट पूछ रहे हो पहले ग्रुप के साथ शेयर किया जाए, ग्रुप को पता तो चले कि क्या डिस्कस हो रहा है, देन आई विल एड्रेस इट, राइट? बट वो मेरे ना टेंजेंट पे ले जाएगा, मैं अपनी बात पहले पूरी करूँ फिर आता हूँ आपके पास। यहाँ तक क्लियर है आप सबको?
अगर मैं दोनों तरफ एच से डिवाइड करती है ये करना पॉसिबिलिटी इट ऑलवेज पॉसिबल टू डिवाइड बोथ साइड बाय एच। अब मैं दोनों तरफ लिमिट लेना है, लिमिट एच इज वेरी स्मॉल, लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो। ये तो एच है ही। ठीक है, ऐसी लिमिट अप्लाई होगी। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ना, this is how PDFs are derived. This is how PDFs are derived. इसी को कहते हैं पीडीएफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन डिराइव करने का यही तरीका है। ये तो बन गया, ये क्या हो गया, इस रेशो को हमने एक नाम दिया। यूनिटी वन में मोहित सर ने आपको एक कॉन्सेप्ट कराया होगा, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट। पढ़ चुके हो? फोर्स सबका हो चुका जो उसका कजिन फोर्स ऑफ इंटरेस्ट भी ऐसे लिमिट से निकाला जाता है। अगर उसकी डेरिवेशन कराई जाए तो वो भी ऐसे लिमिट से निकाला जाता है, पता होगा। उसका कजिन है फोर्स ऑफ, तो ये इजी नोटेशन है एंड दिस इज वैलिड फॉर किसी वैल्यूज के लिए। दिस इज ऑल अबाउट टीएक्स, कैपिटल टीएक्स के बारे में इतना ही बात हमें डिस्कस करना था। मैं क्विक रिवीजन कराऊंगा टीएक्स की सारी चीजें, क्विकली हम रिवाइज करेंगे। देवांश का डाउट पहले कंसीडर करेंगे, ठीक है, एंड देन आई विल शेयर अ वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट सर्वाइवल प्रोबेबिलिटीज एंड देन वी विल मूव ऑन टू केएक्स। आज की क्लास का इतना ही फोकस है, टीएक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो जाए और टीएक्स की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको। कल भी यही चलेगा, कल भी लाइफ टाइम ही चलेगा। हम सीधा एप्लीकेशन पे नहीं जा रहे, पहले लाइफ टाइम को अच्छे से समझ लो, फिर हम एप्लीकेशन में जाएंगे, राइट। आई एम अप्रोचिंग देवांश डाउट इन ए रिवर्स वे। उसने पूछा क्या वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। पर पहले मुझे एक बात बताओ, आप में से कितने बच्चों ने ये चीज पढ़ी हुई है कि सीडीएफ का डेरिवेटिव करो तो पीडीएफ आता है? पढ़ा हुआ है। जिसने भी CS1 किया हुआ उसको तो पता ही होगा, क्यों एसिड कर रहे हैं, एसिड की स्टैट्स पढ़ी है उसको भी पता होगा। अच्छा, वो एनी स्टूडेंट जिसको ये बात नहीं पता वो प्लीज अपना हैंड रेज करके, आपको नहीं पता। पीडीएफ किसी भी रैंडम वेरिएबल का रैंडम वेरिएबल की सीडीएफ को डिफरेंशिएट करते हैं। ये स्ट्रैटेजी का बेसिक फैक्ट है। इन अदर वर्ड्स उसके पीडीएफ को उसका पीडीएफ का इंटीग्रेशन कर दो तो पीडीएफ आ जाता है। ऑब्वियसली फिर अगर उसका डेरिवेटिव कर दो तो
This is for stats. Stats क्लास के लिए मैं इसकी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दूंगा। मेरे काम की जो चीजें वो उस पे आ जाता है। डेरिवेटिव निकालते कैसे? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालते हैं तो लिमिट लेके निकालते हैं या नहीं? फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव निकालना हो तो लिमिट लेनी पड़ती है। लिमिट लेने की आपने जो 12th में पढ़ा है उसमें प्लस साइन नहीं लगाओ। तो मैं जिस तरीके के वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, राइट? इसलिए मैं रिवर्स डायरेक्शन में तो आ नहीं सकती, इसलिए मैं पॉजिटिव साइन लगाऊंगा। मैं हटा देता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पीडीएफ निकालने का एक तरीका ये भी है, सॉरी पीडीएफ निकालने का एक तरीका ये भी है। आओ इस वाले तरीके से उसमें आपका डाउट चलेगा। मैंने शुरुआत कहाँ से की थी? इसको ऐसे लिखना पॉसिबल है? पहली दोनों एक ही बातें हैं कि ये तो क्लियर है ना? बेसिक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है तो ये इसको तो समझने में दिक्कत नहीं होगी ना। यहाँ पे जाती हो तो इस पूरे पीरियड में डेथ होने की प्रोटीन ले लो, उसमें से इस पूरे पीरियड में डेथ होने की प्रोटीन सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कौन सी प्रोटीन बची? डेथ ऑन द लास्ट डे। क्लियर है? बिल्कुल वैलिड मेथड है। इसके लिए अभी मैंने आपको कोई लोकेशन नहीं बताई, बताओ राइट सबस्क्रिप्ट क्या होगी इसकी? करंट एज क्या है? करंट एज यहाँ पे लिखते हैं। करंट एज क्या है और टाइम पीरियड कितना है? इसमें करंट एज क्या है और टाइम पीरियड कितना है? इसको डिवाइड किससे करना है? एच से। इसका अगर डेरिवेटिव निकालना है तो डिवाइड किससे करना है? तो ऐसे थोड़ी होगा एक ही तरफ डिवाइड करने काम चल जाएगा। मैथमेटिक्स है, डिवाइड करोगे तो दोनों तरफ करना पड़ेगा, और लिमिट लोगे तो भी दोनों तरफ लेनी पड़ेगी। CDF का डेरिवेटिव करके निकला है, कोई डिफरेंट तो काम नहीं कर रहे हो भाई। इसको क्या बोलेंगे? CDF। अब इसको इवेल्युएट कैसे करूं, इसमें लिमिट कैसे लगाऊं? और इसको लिमिट लगाने के लिए थोड़ा दिमाग में लगाते हैं। क्लियर है? कर सकते हैं ऐसे? टेंशन होगा होगा ना कैसे? वंश डाउट खत्म। ऐसे लिखने की सोच रहे थे, हो गया डाउट क्लियर? तो यही सोच रहा था कि इसकी टर्म्स में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते। मुझे तो यही समझ में आया था कि आपने ये पूछा मैं लेकिन दिया ना। तो वैसे यहाँ तक पहुंच गए, अब आगे क्या करें? आगे कर सकते चलो अब देखते हैं आगे क्या कर सकते।
एक इंसान के बारे में मुझे ये दो बातें पता है। वो एज एक्स पे भी अलाइव था, यानी टाइम जीरो पे भी अलाइव था। एज एक्स प्लस टी प्लस एच पे भी अलाइव है, यानी कि टाइम टी प्लस एच पे भी अलाइव है। तो वो टाइम टी में किस स्टेट में था? तो दूसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। वो डेफिनेटली यहाँ पे भी अलाइव स्टेट में ही था, राइट। तो यहाँ से यहाँ तक जिंदा पहुंचने की जो प्रोबेबिलिटी है, उसको जरूरत पड़ने पर मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ। पहले यहाँ से यहाँ तक तो जिंदा पहुंच जाओ, और उसके बाद यहाँ से राइट। अक्सर होगा ये, इस पेपर में अक्सर होगा। 15 px, मान लो 15 की 40 है, तो हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। 15 साल जिंदा रहने के लिए 10 साल तो जिंदा रह लो, फिर एज हो जाएगी 40 से 50, फिर 5 साल और जिंदा रहो। अच्छा, जरूरी नहीं 2 ही फैक्टर हो, 3 फैक्टर, 4 फैक्टर, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे मान लो 3 साल तक जी सकता है। सर्वाइवल प्रोटीज कैन बी फैक्टराइज्ड। ये क्यों के साथ नहीं कर सकते ये काम आप? तो बताओ, मैं इसमें फैक्टर बना लूं? क्या बनेंगे फैक्टर? पहले देखा 3 साल पीरियड में जिंदा रहो, फैक्टर समझ में आते हैं। In order to survive the period of t plus h year, it is important the life first survive the period of t, and then the age will change from x to x plus t, and from that age it further survives the period h, right? ठीक है। अच्छा, मैं एक अनाउंसमेंट करती हूँ, कितने बच्चे आज क्लास में ऑनलाइन आ जा रहे हैं, कभी बार बार नेटवर्क की इशू होगा, तो वी विल हैव ए रिपीट ऑफ दिस क्लास ड्यूरिंग वीकडेज। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है, जैसे ईशान नहीं है, एक वीक डे में मैं क्लास इसको रिवाइज कराऊंगा। अगर आप आना चाहो तो आप लोग आ भी सकते। तो वापिस इस स्टेप पे आ जाए। हमें निकालनी है लिमिट एच अप्रोचिंग 0 पॉजिटिव पी टी एक्स माइनस पी टी एक्स इंटू ऊपर से पी टी एक्स कॉमन आ रहा है, और इसमें एच भी नहीं है, तो वो लिमिट के बाहर भी लिखा जा सकता है। लिमिट ऑफ ए कांस्टेंट इज कांस्टेंट। ठीक है बेटा, आप दिन क्लियर है? 1 - 3 क्या होता है? वही पहुंच गए, वही पहुंच गए। एग्जैक्टली यही आए थे। पिछली बार रूट अलग था, इस बार रूट थोड़ा सा अलग है। और इस लिमिट को हमने ये नाम दे दिया, इस लिमिट को हमने नाम। So before we move to kx, we will have a quick revision of tx. हाँ जी बेटा, सर ये फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी को एक्सप्लेन कर दो। आज तो नहीं, कल की क्लास किसके लिए? कल की क्लास फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी के लिए है। फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी 2 या 3 मिनट में एक्सप्लेन करने वाला टॉपिक नहीं है, ठीक है। आज की क्लास में हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी की डिटेल्स में जा सके, और कल हम पे सफिशिएंट टाइम होगा। कल हमसे सफिशिएंट टाइम होगा। ओके सर। कल जरूर फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी डिस्कस करेंगे। टॉपिक कराना है, टालना नहीं है, ठीक है।
तो अभी हम पहले क्या करेंगे, एक क्विक रिवीजन ऑफ टीएक्स। टीएक्स के बारे में हमने क्या क्या सीखा, क्विकली रिवाइज करेंगे। तो फ्यूचर में आपको क्या बातें याद रखनी है, ये भी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए है। ये क्विकली कॉल जरूर है, पर हम कोई चीज छोड़ नहीं वाले। सबसे पहले what is the range of possible values? What is the range of possible values? Clear? What is omega in this? Omega क्या इसका maximum limiting, right? So it is an assumption कि जिन लाइफ्स के लिए मैं ये मॉडल यूज करने वाला हूँ उनमें से किसी के भी ओमेगा तक जिंदा रहने का कोई चांस नहीं है, राइट? क्लियर? ओके। ओवर दिस रेंज में is this a continuous random variable or discrete random variable? Continuous. Clear? Now the notation PQX क्या बताता है आपको? Probability that a life is X size denote age पर अल्टरनेट साउंड भी आई है, वो भी मैंने सुनी है, वो भी लिख लेते हैं। यही बोल रहे थे ना तब में बेटा, बाकी सब ऊपर वाली बात बोल रहे थे तब में नहीं। बात एक ही है, दोनों सही बोल रहे हैं। क्लियर? कोई शक इसमें? बिना टी वाला की क्या बताते हैं बेटा आपको? Dies within the next year. कोई डाउट नहीं है किसी का? क्लियर है? अगर यहाँ पी होता तो क्या चेंज करते? नहीं नहीं, यहाँ क्या चेंज करते? इसमें क्या चेंज करते? Does not. Does not. Survives भी लिख सकते हैं, survives to age. क्लियर है? नो डाउट। चलो survives में भी कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? एक टाइमलाइन बना रहा हूँ। ये एक एक्स है, ये एक एक्स प्लस एक्स है और ये एक एक्स प्लस 3 है। इंग्लिश ग्रामर की क्लास लेनी है, ठीक है? आप वर्ड्स का मीनिंग अलग लगा, थोड़ा सोचना, कल पूछना। अगर आपको दिन भर ये कंफ्यूजन परसिस्ट करता है तो कल जरूर आपको इसका जवाब देंगे। What notation will be used for survival over this period? क्या नोटेशन यूज करोगे यहाँ से वहां तक जिंदा रहने की प्रोटी के लिए? अलाइव रहने की प्रोटी के लिए क्या नोटेशन यूज करोगे? पी तो यूज करोगे, सब्स्टिट्यूट तो बताओ। मैं तो ये पूछा, इसको तो मैंने पार कर दिया।
एक्स से लेके x+3 एज तक जिंदा रहने की CPX, इसी को तो कहते हैं TPX। अच्छा, यहां से यहां तक जिंदा रहने की प्रोटीन के लिए क्या नोटेशन होगी? आगे SPH। और यहां से यहां तक जिंदा रहने की प्रोटीन के लिए क्या नोटेशन होगी? First calculate the length of the period. T minus S. Length of the period is T minus S. And age at the start of the period is S plus. और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर होना चाहिए? TPH। राइट, क्लियर हो गया आपका? इससे एक और फायदा भी आपको, अगर किसी क्वेश्चन में ये वाली प्रोटीन पूछ ली जाए तो क्वेश्चन नहीं बन सकता। क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई डाउट है? यहाँ तक लॉक कर दें? ये तो बेसिक्स है, ये TX का बेसिक्स, राइट। अब हम आते हैं उस पर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर। वो इस चैप्टर के लिए भी जरूरी है, अगले चैप्टर के लिए भी जरूरी है, उससे अगले चैप्टर के लिए भी जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेम्बर, ठीक है। इसको भी डाल सकते हो आप, ये फैक्टराइज हो जाता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू रिमेम्बर। सर्वाइवल की प्रोबेबिलिटी फैक्टराइज हो जाती है जब जैसी जरूरत हो। 2 टुकड़े कर लो, 3 टुकड़े कर लो, 100 टुकड़े कर लो, हो जाता है, राइट। Recall the PDF of TX। PDF और TX के लिए मैं बता दूं नोटेशन जो हम यूज करते हैं। टेक्निकली तो हमें ये लिखना चाहिए, टेक्निकली तो हमें, और ये बहुत ज्यादा हो जाता है, सबस्क्रिप्ट की भी सबस्क्रिप्ट, राइट। अभी हमारी टाइपिंग टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, तो हमने इसका ये सॉल्यूशन एज मेंशन करते हैं, ठीक है। PDF फॉर ए लाइफ एज X, फ्यूचर लाइफ टाइम का PDF फॉर ए लाइफ एज। क्या बताया मैंने आपसे? याद नहीं कर, रिकॉर्ड नहीं है? TPX रिकॉर्ड नहीं, TPX TPX मल्टीप्लाइड बाय म्यू X+T. and this PDF is valid over what values of T? 0 to megabyte. आपके लिए माइक क्या है? आप हो गए सॉल्व किया? क्लियर? अच्छा, क्या मैंने आपको जितना पढ़ाया उसमें मैंने आपको एफएक्स की समझाया एफएक्स की होता क्या? राइट, क्या नोटेशन होती है? वन माइनस एफएक्सटी का लिए भी स्टैटिस्टिक सिंबल होता है, इसे कहते हैं सर्वाइवल फंक्शन। इसका मतलब ये होता है, इसके लिए क्या नोटेशन बताइए? हाँ बेटा, इस सब को ना, इस सब को हम कहते हैं ये स्टैटिस्टिकल नोटेशन है, ये सब, और ये एक्चुअल नोटेशन। एक ही चीज की दो नोटेशन, ये क्या है? ये स्टैटिस्टिकल नोटेशन और ये एक्चुअल नोटेशन, राइट।
ये एक्चुअल, तो इस स्टेटमेंट को अब मैं लिखना चाहता हूँ यूजिंग एक्चुअल नोटेशंस। तो इसके लिए क्या लिखूंगा? क्या लिखूंगा? X times क्या लिखूंगा? पक्का? क्या मैं T2 X के लिए ये से लिख सकता हूँ? और 1 का डेरिवेटिव तो आप सबको पता ही है, मुझे नहीं पता, ठीक है सर? हेलो, तो इसका मतलब तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। TPX से डिवाइड कर दिया तो कितना? डिवाइडिंग दिस रिजल्ट बोथ साइड्स बाय TPX। क्या लेफ्ट हैंड साइड में तो TPX कट गया, राइट हैंड साइड में नहीं कटा। अब कुछ बच्चे कहते सर हम ये भूल गए, तो भूल गए हो? log y का डेरिवेटिव कैसे करते थे? 1/y dy by dx, राइट? भूल गए होंगे? नहीं, वासु के चेहरे पे लिखा हुआ था कि ये कहाँ से आता है, नहीं पता, भूल गए? ट्वेल्थ में था, कोई बात नहीं, कोई बात don't. This is the point where we will start from tomorrow. आगे एग्जैक्टली इसी पॉइंट से हम अपनी कल की क्लास शुरू करेंगे, ठीक है? न्यू के बारे में डिस्कशन करने में आधा घंटा लग जाता है बड़े आराम से, और अगर आप लोगों की क्यूरियोसिटी ज्यादा होगी तो हो सकता है 5-10 मिनट और ऊपर लग जाए। उसके बाद ही मैं KX कराऊंगा, उसके बाद ही KX पे आऊंगा। जब तक आपकी न्यू की क्यूरियोसिटी शांत नहीं हो जाएगी, जब तक हम KX पर नहीं करेंगे। क्लियर? आज के लिए इतना बहुत है, जितना हुआ समझ में आया, और गौर करने में दिक्कत तो नहीं हुई, है ना? सारा पूरा CT5 ऐसे ही है। अगर हम ना ब्लॉक को ब्लॉक से कनेक्ट करते चलते हैं तो कहीं कोई लोड नहीं पड़ता, महसूस नहीं होता। अगर 100 सीढ़ी चढ़नी हो तो एक ही छलांग में 100 सीढ़ी चढ़नी हो तो बड़ा मुश्किल काम, बड़ा मुश्किल काम है। पर एक सीढ़ी चढ़ने के बाद थोड़ा दम लीजिए, थोड़ी सी ब्रेक मिल गई, चीजों को एब्जॉर्व कर लिया, फिर दूसरी सीढ़ी चढ़ी, फिर थोड़ी सी ब्रेक मिल गई, तो 100 के 500 सीढ़ी भी चढ़ सकते हैं, मुश्किल काम नहीं होता है। तो उन्हें नहीं रुकना, नहीं है, सांस भी नहीं लेगी, चढ़ते जाओ चढ़ते जाओ, फिर पता नहीं कहाँ पे आप फटीग आउट हो जाओगे। क्लियर? तो नए कॉन्सेप्ट आएंगे, जैसे आज कुछ नए कॉन्सेप्ट लगे होंगे आपको, कोई ये नई चीजें, नए कॉन्सेप्ट आएंगे, बट मुझे पता है कितनी डोज नए कॉन्सेप्ट की एक क्लास में रखेंगे। मैं इतना कभी एक्सीड नहीं करूंगा कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन की कैपेसिटी से वो पार हो जाए, फिर कहेंगे यहाँ तक तो समझ में आया था, क्या आगे समझ ही कुछ नहीं आया। इतना क्लियर हुआ ना, अच्छे से समझ में आया ना? कोई डाउट है आज की क्लास को लेके? मैं रोज पूछूंगा आपसे, कोई भी छोटा सा पॉइंट जो क्लियर ना हुआ हो, बीच में ना बोल पाए हो, अभी लग रहा हो कि सर एक बार फिर बता दी तो अच्छा रहेगा, बोलो। नहीं, दिन भर हाँ बोलो ना, बोलो, मोस्ट बेटा। बाकी आपको पूरा टाइम है, कल की क्लास में मैं ऐसे ही शुरू करूंगा कि जो कल पढ़ा था उसी को लेके अगर कुछ पूछना चाहते हो तो पहले वो पूछो, फिर आज की नई चीजें उसमें ऐड करो, ठीक है? बस रिकॉल में एक छोटी सी चीज है, व्हाट इज द नेम दैट वी गिव टू म्यू एक्सप्रेस? नाम क्या बताया था मैंने म्यू का? फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। ये आधन है, पूरा नाम है फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एट एग्जैक्ट एज एक्सप्रेस। ये फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी एज के साथ साथ चेंज होती है, हर एज पे हमारी डेथ की रिस्क अलग अलग होती है, राइट? है ना? किसी एज पे हमारी डेथ की रिस्क कम होती है, किसी एज पे ज्यादा होती है।
तो दिस फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी इज अ फंक्शन ऑफ एज। तो जब भी आप म्यू को डिफाइन करो, फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी तो लिखोगे, साथ में ये भी लिखोगे कि वो कौन से एज के फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी। तो जो सबस्क्रिप्ट में एज लिखी होती है वो उसी एज की फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी है। क्लियर हो गया? आपने ऐसे क्वेश्चन सीटी 1 में भी किए होंगे कि डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, फोर्स ऑफ इंटरेस्ट डेल्टा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम चेंज होता है तो डेल्टा चेंज होता रहता है, राइट? तो सीटी 5 में भी दोनों तरह के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे भी जिसमें फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी म्यू कीप्स ऑन चेंजिंग विद एज, और ऐसे क्वेश्चन में आएंगे जिसमें फोर्स ऑफ मोर्टेलिटी मे बी गिवन यू एज ए कांस्टेंट कि अगले 2 साल तक यही रहने वाला, अगले 3 साल तक यही रहने वाला, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है? ऑन दिस नोट वी एंड टुडेज क्लास। हाँ पूछो। नहीं कुछ भी नहीं है, ये प्रोग्राम की है। क्योंकि हमने बाद में लिमिट्स ली और इसके डिवाइड ये वन सीडीएम माइनस अनदर सीडीएम करा तो that is all in this video. Thank you. सर हाँ जी बेटा। सर ये